राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। आज मैं जो आपको कहानी बताने जा रही हूँ वो उदयपुर की कहानी है और सच्ची कहानी है, जो कि सुन के आपके रोंदे खड़े हो जाएंगे। उदयपुर में एक मुस्लिम परिवार की लड़की का शादी मुस्लिम लड़के से उसका निकाह होता है और उसकी माँ ही उसके शादी करवाई रहती है। और ये सब बात उस लड़की को नहीं पता रहता है। जब शादी होता है तो शादी के बाद उसे पता चलता है कि वो लड़का शादीशुदा था और वो लड़का उससे लड़की से शादी करना नहीं चाहता था। वो लड़की ज़बरदस्ती उस लड़के से शादी की थी और बोलती थी कि शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे घर के सामने मैं अपना जान दे दूँगी। वो नस के बारे में बोलती थी कि मैं अपना हाथ काट कर जान दे दूँगी। तो उसकी पहली पत्नी ने ही बोला था कि तुम निकाह कर लो, निकाह करके फिर उसे छोड़ देना। तो निकाह कर लेता है वो लड़का। उसके बाद उसकी पत्नी बड़ी वाली अच्छी रहती है, वो साथ में रहती है, लेकिन ये बहुत बदमाशी करती है और उससे बहुत लड़ाई झगड़ा करती थी। तो ये लड़की इसके बाद बहुत दिन तक 6 महीना तक साथ में रहती है। उसके बाद इसका घर छोड़ के वो अपने घर चल जाती है। फिर अपने घर जाने के बाद और बोलती है अपनी अम्मी को ये सब चीज़ मेरे ही साथ क्यों होता है, ऐसे करके बोलती है। कुछ दिन बाद फिर वो किसी और लड़के को पसंद करने लगती है। उसका आलम नाम रहता है, उसको पसंद करने लगती है। और तो उसकी फिर वो अपनी अम्मी को बताती है। तो उसकी अम्मी बोलती है कि तुम जल्दीबाजी मत करो, कि फ़िलहाल में ही तुमने जल्दीबाजी की थी जिससे एक रिश्ता टूट गया है, कि थोड़ा टाइम लो, उसके बाद तो उससे निकाह करना जिससे सब कुछ उसके बारे में पता भी चल जाएगा। वो बोलती है कि मैंने अब कोई जल्दीबाजी नहीं किया है, कि आलम अच्छा लड़का है, ऐसे करके बोलती है कि आलम अच्छा लड़का है, मैं उससे शादी करूँगी। उसके बाद अपना सामान लेकर उसके घर पहुंच जाती है। बोलती है कि तुम मेरे से निकाह कर लो। जैसे ही बोलती है कि वो लड़का इसका पूरा सामान सब लेकर पैक करके और इसे अपने घर से बाहर निकाल देता है। बोलता है कि मेरे घर से निकलो, कि मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकता, और उसे अपने घर से निकाल देता है वो लड़का। तो लड़का निकल जाता है घर से और उसके बाद आ जाता है वो लड़की। उसके बाद फिर अपने घर आ जाती है। कुछ दिन बाद वो अपने घर रहती है। उसके बाद ये लड़का क्या करता है, एक उसका दोस्त रहता है, वो भी मुस्लिम रहता है। उसको बोलता है कि मुझे किसी को सबक सिखाना है। वो बोलता है किसको? तुमको सबक सिखाना है? तो उसने मेरी पत्नी मेरा घर छोड़ के गई तो उसने आलम ने उसे पनाह दिया, और मेरी पत्नी को रखने का उसे किसने हक दिया, कि वो मेरी पत्नी के साथ रंगरलिया मनाता था, ऐसे करके गंदे वर्ड यूज करते थे। और बोलता है कि मुझे उसे सबक सिखाना है। तो वो उसका दोस्त बोलता है ठीक है। तो उसे एक अपना कोई एड्रेस दे देना, वहाँ पे बुलाएंगे। तो एक जहाँ पे जंगल टाइप का रहता है उस वहाँ पे ये रूही को बुलाता है। उस लड़की का रूही नाम रहता है और एक फतिमा रहती है जो कि उसकी दोस्त रहती है। वो उस जंगल में कोई काम से गई रहती है। तो रूही वहाँ पे पहुँचती है तो ये लड़का दिखता नहीं है, और पहले से ही उसका दोस्त वहाँ पे पहुँचा रहता है। तो वो जाती है तो देखती है जैसे पीछे से उस लड़का इसके गले में दुपट्टा डालकर इसका गला कसने लगता है। और जैसे ही गला इसका कसने लगता है तब ये अपना दुपट्टा छोड़कर और भागती है तो इसके पत्थर में पैर लग जाता है और ये नीचे गिर जाती है। उसके बाद ये लड़का रूही को मार देता है। उसके बाद फतिमा देख लेती है इसको मारते हुए। बस ये लड़का का भी नज़र उस लड़की पर पड़ जाता है। वो लड़की भी भागती है लेकिन फिर पकड़ा जाती है, उस लड़के को भी मार देता है। दोनों के मार के वो वहीं पे रख ला, और दोनों का उसके बाद सर काट के अलग कर देता है और धड़ को काट काट कर पानी में फेंक देता है, और दोनों का कपड़ा खोल कर वहीं पे आग लगा के जला देता है, जिससे कि कोई निशानी ही ना मिले। ऐसे करके और मुंडी को काट के घर में रखे रहता है। उसके बाद पुलिस को लाश मिलती है तो पुलिस एक नाव वाला खबर देता है। पुलिस बहुत ही पता लगाती है, बहुत लेकिन इंक्वायरी करती है, लेकिन
कुछ समझ में नहीं आता है। सबको सलीम को भी पकड़ता है, आलम को भी पकड़ता है, सब बोलता है मैंने नहीं मारा, नहीं मैंने नहीं मारा। पुलिस इस चीज़ को लेकर बहुत कंफ्यूज था। उसकी माँ ने पूरा बात बताई कि ऐसे ऐसे उसने की थी। तो सबसे पता करने पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद तो ऐसे करते करते 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने बाद कैसे करके पता चलता है कि उसके पहला पति जो था उसी ने ये सब करवाया है अपने दोस्त से। तो फिर उसको पकड़ा जाता है और उसे पकड़ के लाया जाता है और उसे बहुत मारता है पुलिस। और बोलता है कि नहीं मैंने नहीं किया, कि मैंने अपने दोस्त से करवाया क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी और मेरे को छोड़ के गई थी और मेरे पति के साथ आलम लड़ा था, इसलिए मैंने उसे फंसाने के लिए सब चीज़ किया। और जब उसके दोस्त पकड़ाता है तो बोलता है पुलिस तुम्हें इलेक्ट्रिक के बाद वाह सर बहुत ही फुहारे और आगे देते थे, इसलिए मैंने उसी का इस्तेमाल करके इसके सबके लाश को जला दिए थे कि बुरी तरह से जिसे पहचान में ना आए। और उसके बाद काट कर टुकड़े टुकड़े करके पानी में फेंक थे और मुंडी को ले जाकर घड़े में रखे हुए थे। उसके बाद पुलिस कहती है तुम ज़िंदगी भर अब जेल में सड़ोगे और उसे 20 साल की सज़ा होती है। और उसके बाद उसकी माँ जो रहती है वो अकेले रह जाती है क्योंकि वो माँ बाप की इकलौती लड़की रहती है वही। तो इस तरह की घटना किसी को नहीं जानते हुए किसी पर विश्वास करके आप शादी कर लेते हैं और किसी से ज़बरदस्ती शादी करिएगा तो उसका नतीजा आपको ही भोगना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ से आप भी सतर्क रहें और इसी तरह की सच्ची घटना आगे भी मैं वीडियो डालती रहूँगी। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर